नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको रूल्स ऑफ कंप्रेशन, जैसा कि आप देखते होंगे कंप्रेसर तो सभी सुनते हैं। नॉर्मल सी बात है, कंप्रेशन होता है साउंड की भाषा में। नॉर्मल बोल दिया जाता है हाँ कंप्रेसर की प्रेस को या कम करने के लिए दबाव को मैं खुद भी बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो इसकी शुद्ध भाषा होती है वो कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन में अगर साउंड की भाषा में आप पढ़ेंगे तो सीधी सी बात ये आपके साउंड पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं आपको एक बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कंप्रेशन बता रहा हूँ। कंप्रेशन का सीधा मतलब होता है संपीड़न। किसी भी चीज़ को कितना हम संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित का मतलब सीधा सीधा आप जानते होंगे, संपीड़न मतलब संकुचन, संपीड़न कि आप किसी चीज़ को किस हिसाब से इकट्ठा करके सही कर सकते हो। अगर पूरा कुछ भी है, मैं कहता हूँ आपके सामने जो रखा हुआ है, मान लो पेपर पड़े हैं, मान लो आप सामान पड़ा हुआ है, उस चीज़ को मतलब सही से सेट करना हो जाता है अलग चीज़, लेकिन संपीड़न करना मतलब उतने में ही आपको सेट करना है। तो ये चीज़ होती है संकुचन। संकुचन बोले तो संपीड़न, कंप्रेशन इसी को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने चल रहा हूँ कंप्रेशन के बेसिक रूल कि आपको कौन कौन से कंप्रेशन की मतलब क्यों ज़रूरत पड़ती है और कौन से बेसिक रूल फॉलो करके आप कंप्रेशन को अच्छे से यूज कर सकते हैं और साउंड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप दिख रहा है, ये होम होता है, ये सेटअप वगैरह इसमें पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप देखते होंगे खुद ही। ये कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन आप प्रेस करेंगे तो सीधा सीधा मतलब पहला रूल ये है कि कंप्रेशन आपको इसमें 8 पॉइंट पे मिलता है इस वाले मिक्सर में। और जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें हर एक फेडर के लिए, यानी हर एक जितना माइक लगा होता है, जितने इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान सब चीज़ में कंप्रेशन यूज होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंप्रेशन का बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल सीधा सीधा है कि हमें हर चीज़ पे कंप्रेसर नहीं यूज करना होता है। कंप्रेशन मतलब हर चीज़ पे कंप्रेशन नहीं लगाना होता है। अगर आपको ये पता चले कि कंप्रेशन कहाँ और कैसे यूज करना है तो बेटर साउंड की जा सकती है। सीधी सी बात है, जब आवाज़ को लेवल को कंप्रेस करना हो तो हम जो है कंप्रेशन का यूज करते हैं। और शॉर्टकट में हम इसको कॉम्प भी बोलते हैं, COMP जैसा आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो कॉम्प भी बोलते हैं। तो पहला बेसिक रूल कि हमें प्रत्येक चीज़ पे कंप्रेशन यूज नहीं करना है। क्यों? तो अगर प्रत्येक चीज़ पे यूज करेंगे तो जिनमें नहीं ज़रूरत है, जो आवाज़ अच्छी आ रही है, उसमें भी जो है कंप्रेशन यूज हो जाएगा और आपकी आवाज़ दब जाएगी। दूसरा कि अगर आप कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, कंप्रेशन यूज कर रहे हैं तो पहले ये देख लें कि आपकी साउंड की क्वालिटी क्या है। अगर साउंड अच्छी है, मैंने कल बताया था, अगर साउंड अच्छी है तो पहले कौन सी चीज़ यूज करेंगे। आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होती तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाता, इफ़ साउंड गुड कंप्रेस फर्स्ट। यदि साउंड अच्छी है तो कंप्रेस को पहले, और इफ़ साउंड बैड तो तुरंत पहले साउंड को सही करो, यानी EQ से, और उसके बाद आप कंप्रेशन यूज करो। जैसा कि आप देखते होंगे बार बार मुंह से निकल जाता है कंप्रेसर एक अलग चीज़ होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कंप्रेशन और कंप्रेसर में अंतर है। तो वो अपनी जगह पे है। अब आइए मैं अपने आप को इसको यहाँ पे टॉपिक पे लेके आता हूँ कि कंप्रेशन में सबसे विशेष चीज़ क्या होती है। देखो, मैंने कंप्रेशन में जैसे इस होम से मैं कंप्रेशन पे आया तो 2x4 आप देख सकते हैं इसमें, यानी चौथे का दूसरा पार्ट खुला हुआ है। मैं पहले पार्ट से आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी वीडियो एक पहले ही बना रखी थी, लेकिन जानकारी के लिए, मैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है, और इसका अटैक का क्या होता है, रिलीज का क्या होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, जैसे कॉम बटन को प्रेस करेंगे, सामने 1/4 करके कंप्रेसर ऑन, पोजीशन, फ्री फेडर, टाइप, कॉम्प,
तो ये चीज़ आप आगे जब बढ़ेंगे, जैसे आपने दोबारा प्रेस किया 2/4, ये आपने देखा थ्रेशोल्ड लिख के आ रहा है। देखिए थ्रेशोल्ड हम पढ़ के जब अंग्रेजी कुछ देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम इसका मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी निकाल के और काम करें तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। थ्रेशोल्ड का सीधा सीधा मतलब होता है द्वार, दहलीज, यानी किसी भी चीज़ को उसके द्वार तक छोड़ना या उसके द्वार तक पहुंचाना, उससे आगे ना जाए, यानी हर चीज़ की एक दहलीज होती है। जैसे सीमा बोलते हैं ना, वो होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में आप देखेंगे अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे, जैसे भी करेंगे, आवाज़ को आपको एक परिवर्तन दिखाई देगा। नॉर्मल को, थ्रेशोल्ड को हम जो कहते हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जैसे आप अगर बोल रहे हैं तो बोलना और चिल्लाना और धीरे बोलना, इनमें अंतर होता है। तो नॉर्मल चीज़ जो डिफ़ॉल्ट होता है वो माइनस के 18 dB पे सेट होता है, जो कि इसमें अगर सेट नहीं है तो आप नॉर्मल सेट करके ऑपरेट कर सकते हो, आपको आवाज़ अच्छी मिलेगी, जो मैं बेसिक देख रहा हूँ। ठीक है, और ख़ुद भी मतलब लगभग इसी पे सेट कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, थ्रेशोल्ड का मैंने सीधा मतलब बता दिया आपको। एक ही शब्द है दहलीज, द्वार। किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, यानी आदमी कहता है ना भैया अपने लिमिट में रहो, अपनी दहलीज में रहो, मतलब अपने थ्रेशोल्ड वही होता है कि आप किसी की सीमा निर्धारित, यानी द्वार निर्धारित है, तो होता है थ्रेशोल्ड। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा इसमें सबसे बड़ी बात है आपका अटैक और रिलीज। रेशियो 2.0 है अभी इसमें। अटैक है 8 मिलीसेकेंड और रिलीज है 45 मिलीसेकेंड। देखिए अटैक और रिलीज में सीधा सा मतलब होता है, अटैक का मतलब होता है आप किसी पे अग्रेसिव कितने, मतलब आक्रमण जैसे बोलते हैं ना, आक्रमण, कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे अटैक का मतलब यही है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी मिली सेकेंड में रिवर्स कर रही है, कि वो जाके और तुरंत मतलब अटैक करके आगे तुरंत उठ जाना। अटैक का मतलब जैसे यहाँ से फ्रिक्वेंसी चल रही है, आपने इसको यहाँ किया, यहाँ से गई फिर उठ जाए, सीधा सा मतलब वो आपको गई और आने का टाइम। अटैक बोलता ना, अटैक सीधा हिंदी मान लो। अटैक का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को परिवर्तित व्यवहार जो होता है, अग्रेसिव कितना है, वो किस हिसाब से फ्रिक्वेंसी अटैक कर रही है, ये चीज़ होती है। और रिलीज का मतलब होता है जैसे आपने कोई फ्रिक्वेंसी यहाँ से उठाई, पिकअप हुआ, ध्यान देना मैं उंगली से बता रहा हूँ कि ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ हुई, अब यहाँ तो चली गई, लेकिन यहाँ से रिलीज होने में कैसे जा रही है ये डिपेंड करता है। ये रिलीजिंग टाइम है, मतलब यहाँ से यहाँ गई और उसके बाद यहाँ से अगर ऐसे गई और ऐसे आ गई तो ये रिलीज टाइम है, तुरंत यहाँ से गई, यहाँ तुरंत उठ गई। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी यहाँ से गई और यहाँ से किसी स्पीड से उठ रही है, धीरे उठ रही है, स्लो उठ रही है, ये होती है रिलीजिंग टाइम। यानी उसको हम कितनी देर में उस फ्रिक्वेंसी को सेट कर चुके हैं, कितने सेकंड पे वो वापस आती है। तो ये आपको अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे और पाएंगे कि आपको बेटर कहाँ पे है। तो ये हमने आपको बेसिक रूल बताया कि आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पे कंप्रेसर यूज करना है, और कंप्रेसर पहले कब यूज करना है, EQ कब यूज करना है, ये चीज़ आपको मैंने बताया। और अटैक का ध्यान रखना है, रिलीज टाइम का ध्यान रखना है। थ्रेशोल्ड तो मैंने बता दिया, दहलीज सीधी हिंदी चीज़ें होती हैं जब हिंदी में समझ में आती हैं, इसलिए मैं हिंदी में बताता हूँ। कुछ चीज़ें अंग्रेजी में अगर उनको बहुत बड़ी चीज़ बना दी जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल में, बहुत ही मतलब सामान्य भाषा में हमारी बात समझ में भी आ जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए अगर कुछ इसमें है। और लेवल मैच ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है लेवल मैच। इसमें लेवल मैच से अगर आपने कंप्रेसर में लेवल मैच आगे पीछे, जैसे यहाँ से ज़्यादा कम कर दिया, यहाँ उठा दिया, लेवल मैचिंग का मतलब कंप्रेसर के लेवल का मैच क्या है। अब इसमें तो ग्राफ नहीं है, जैसे आप बोलते हो तो दिखता है, तो वो चीज़ें होती है ग्राफ में दिखती हैं। तो एक्स्ट्रा लेवल पे मतलब जिनके पास होगा ग्राफिक्स यूज करते होंगे उनको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ हमने इतना बताई है। अगर इसमें कुछ कमी है या गलती है तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे सजेशन ज़रूर दें। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।